Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is chapter number 10 of your textbook और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10 8 वीडियो एंड तक देखिएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है सिंस इट्स अ क्वेश्चन और रिलेटेड टू द एडवांस लेवल, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड हो चुकी है स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल से, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो in this figure AOB and COD are straight lines. You better draw it some other color ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कौन से दो एंगल्स हैं, कौन सी दो लाइंस हैं जो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो ये दो लाइंस हैं हमारे पास जो पॉइंट O पर मीट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर मीट करेंगे। इसका मतलब है हमारे पास ये जो ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो एक 6x फॉर्म हो रहा है और इसके ऑपोजिट में ये पूरा एंगल विच इज द सम ऑफ 34 एंड 186 माइनस 4x, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप गौर से देख सकते हो कि 34 186 माइनस 4x, इसके अंदर माइनस 4x और यहाँ पर 6x, दोनों लाइक टर्म्स है। इसका मतलब है ये आराम से हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है कि angle COB and angle AOD are vertically opposite, ठीक है। और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल COB जो कि हमारे पास 6x है और एंगल AOD जो कि हमारे पास सम है दो एंगल्स का, दैट इज 34 और 186 माइनस 4x का। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स हैं, ठीक है। ये पूरा एंगल 34 प्लस 186 माइनस 4x और 6x आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। One is COB which is 6x and the other one is AOD which is the sum of AOE and EOD, ठीक है। ये दो एंगल्स का सम है। AOE इसमें से 34 इक्वल्स टू 34 है और EOD इज इक्वल्स टू 186 माइनस 4x। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, बहुत मजे में सॉल्व हो जाएगा ये। देखो 6x और माइनस 4x, तो माइनस 4x को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स 6x प्लस 4x और दूसरी तरफ है हमारे पास इज इक्वल टू 34 प्लस 186। तो 186 के साथ आप 34 को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 220, ठीक है। इधर हम इन दोनों लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, इट बिकम्स 10x इज इक्वल्स टू 220 और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई विच इज 220 अपॉन 10, 0 से 0 कट, सो x इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, सिंपल, ठीक है। अब ये इतने मजे में हमारे पास आराम से कैलकुलेट हो गई x की वैल्यू। हमने उसके बाद y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आप गौर से देखो कि हमारे पास जो लाइन COD है ये एक स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह की चीजें अपने पास साइड में नोट डाउन कर लिया करो। स्ट्रेट लाइन का क्या फायदा होता है कि इसके ऊपर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 6x एंड 3y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय x मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 को 22 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है हमारे पास 132, ठीक है। 132 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में 180 से, तो हमारे पास 3y की वैल्यू आ जाएगी विच इज 148 और 148 की वैल्यू जब हमारे पास आ गई, अब हमने क्या करना है, 148 को हमने डिवाइड कर देना, दैट्स इट। सॉरी 148 नहीं, इट्स जस्ट 48, ठीक है। अच्छा जी, अब 48 को आप डिवाइड कर लो।
फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये हमने y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं फाइंड ऑब्ट्यूज एओडी एंड रिफ्लेक्स सीओई। अच्छा, अब यहाँ पर हम यहीं पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एओडी कौन सा एंगल है हमारे पास। तो ये एओडी स्टार्ट हो रहा है ए से, ठीक है, गोइंग टूवर्ड्स ओ, और उसके बाद ये कहाँ पर बेंड होगा, तो ये एओडी ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग टिल ओ एंड देन बेंडिंग टुवर्ड्स डी। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट करना है, ए ओ डी। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ए ओ डी इज द सम ऑफ 34 एंड 186 माइनस 4x। सिंपल। ठीक है, एओडी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 34 प्लस 186 माइनस 4x करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 34 प्लस 186 हमने अर्लियर यहाँ पर किया था, तो ये आप देख सकते हो 34 प्लस 186 हमारे पास ऑलरेडी 220 आता है, माइनस 4 x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 22, मल्टीप्लाई करेंगे 88 आंसर आ रहा है, और 220 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, द फाइनल आंसर इज 132। इसका मतलब है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 132। सही है, ये पूरा एंगल आपके पास 34 प्लस 186 माइनस 4x इज इक्वल टू 132 डिग्री। उसके बाद आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है सी ओ ई। ठीक है, सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सी ओ ई है कौन सा एंगल। ठीक है, तो सी ओ ई का मतलब है सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ तक जा रहा है, और उसके बाद ये आप देख रहे हो यहां पर बेंड हो रहा है। कहां से स्टार्ट हुआ, सी से, यहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये घूमता 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 यहां तक आ रहा है। सही है, एंगल जहां से स्टार्ट होता है वहां से हमने लेना होता है, तो ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहे हैं कि कितना होगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब यही है कि 180 डिग्री से ये जो है वो ग्रेटर होगा। अब इसके लिए आसान बात ये है बच्चों कि ये आप यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड करो ना, अगर सी से डी तक, तो आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है आपके पास सी ओ ई, इट इज द सम ऑफ, यहाँ पर आप लिख सकते हो सी ओ डी प्लस डी ओ ई का। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जब भी हमने फाइंड आउट करना होता है, हम स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको स्प्लिट करके और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सीओडी तो हमें पता ही है कि स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्रीज है, और डीओई हमने अभी कैलकुलेट किया, तो डीओई हमारे पास है 186 माइनस 4x। दैट्स इट, बस हमने इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 186 माइनस 4x करेंगे सेम उसी मेथड से जैसे अभी किया था, 180 प्लस 186 माइनस 4 इंटू 22। 180 plus 186 is equals to 366 minus 4 into 22 is equals to 88। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। 366 माइनस 88 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 278। इसका मतलब है कि ये जो एंगल सी ओ ई आपको कैलकुलेट करने को कहा था, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपके पास बराबर है 278 के। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग देख लो कि ये जो हमने ईओडी कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास कितना है, तो 186 माइनस 88 करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका 98। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 98 है। उसके बाद ये जो DOB है 3y, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास 48, ये हमारे पास है 48 डिग्रीज। उसके बाद 6x, 6 मल्टीप्लाई बाय 22, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 132, ये 132 है, फिर ये 34 है, और आखिर में ये वाला जो एंगल बच रहा है हमारे पास, ये कितना होगा, ये हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 132 प्लस 48 प्लस इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, प्लस 98 इज इक्वल्स टू 278 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 312। अब आपको ये वाला एंगल अगर फाइंड आउट करने को कहा जाता तो आप सिंपली क्या करते, 360 माइनस 312, और आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता 48।
इसका मतलब है ये एंगल भी हमारे पास 48 है। और आप अगर गौर से देखो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी हैं, इस वजह से भी ये दोनों इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास ये जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक COA और दूसरा 3Y दैट इज BOD, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 3Y अगर 48 है तो हमारे पास AOC जो उसका ऑपोजिट है वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी 48 होगा। और हमने अभी इसको यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। अब आप इन सबको प्लस करके देखोगे, आपके पास आंसर 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये एंगल्स एट अ पॉइंट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।